दिन आप एग्जाम देने जा रहे हो तो ओएमआर सीट का विशेष ध्यान रखें। ओएमआर फिल कर रहे हो तब आपके दिमाग। हेलो दोस्तों, मेरा नाम उमेददान चारण है और मैं एमबीबीएस फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ श्री कल्याण गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सीकर में। और मैंने नीट 2020 में 626 मार्क्स गेन किए थे और फिजिक्स में मेरे 160 आउट ऑफ 180 थे। तो अभी नीट एग्ज़ाम आपका भी पास आने वाला है, तो मैं आपको लास्ट टाइम में किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में फोकस कराना चाहूँगा। तो सबसे पहली बात तो लास्ट में कोई भी नया टॉपिक मत स्टार्ट करें। जितना आपने पढ़ लिया है अभी तक उसी को बार बार रिवाइज करें, उसी पर फोकस करें। ठीक है, नया टॉपिक आप कभी कोई भी अभी स्टार्ट करोगे जो आपको अभी नहीं आ रहा है तो उससे आपका कॉन्फिडेंस डाउन ही होगा। ठीक है, और एक एग्ज़ाम वाले सेम डे अवॉइड करें कुछ भी पढ़ना। उस दिन आप कुछ भी ऐसे रिवाइज करने की कोशिश करोगे तो वही चीज़ दिमाग में चलती रहेगी आपके। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिस दिन आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो ओएमआर सीट का विशेष ध्यान रखें। इस चीज़ के बारे में नहीं बताया जाता है। जब आप ओएमआर फिल कर रहे हो तब आपके दिमाग में दूसरी कोई भी चीज़ नहीं करनी चाहिए। जैसे कई लोगों के दिमाग में ऐसे चलता रहता है, जब वो ओएमआर फिल कर रहे होते हैं तब कि फिजिक्स में इतने आ जाएंगे, केमिस्ट्री में इतने आ जाएंगे, ऐसे कैलकुलेशन चलती रहती है कि इतने मार्क्स आ जाएंगे, या शाम को सब लोग मुझे कॉल कर करके पूछेंगे। ये सब मेरे साथ भी हुआ था। ठीक है, नीट 2019 में मेरी मार्क जो ओएमआर है वो भी रॉन्ग फिल हो गई थी। ठीक है, तो आपको ओएमआर का विशेष ध्यान रखना। आपने पेपर में कितना क्या कुछ किया है वो मायने नहीं रखता है, मेन तो ओएमआर सीट है। आपने पेपर में अगर क्वेश्चन सही भी किया है और अगर ओएमआर में सही से नहीं फिल किए तो वो किसी काम के नहीं है। तो ओएमआर भरते वक्त आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ ओएमआर पे ही होना चाहिए। और पेपर अटेम्प्टिंग जो स्ट्रेटेजी है आपकी, वो जो आप पूरे साल फॉलो कर रहे हो वही आपकी रहनी चाहिए। कैसे आप ओएमआर फिल करते हो, एक एक क्वेश्चन करते हो, साथ साथ में करते हो, एक सब्जेक्ट करके करते हो, लास्ट में करते हो, तो वही वहाँ पे मेन एग्जाम में भी वही रहना चाहिए। कुछ भी न्यू एक्सपेरिमेंट नहीं करना है आपको। उसके अलावा जो रिवीजन है, आपको वो क्विक रिवीजन स्ट्रेटेजी फॉलो करना है। उसमें क्या है कि आपको सारे जितना आपने पढ़ रखा है ना उसको एक बार आपको क्विक रिव्यू देना है आपको। तो इसमें आप ऐसे कर सकते हो, लाइक कहीं भी बहुत सारे एक जैसे एग्जाम्पल है आपके नोट्स में, तो उनको सबको कर करके नहीं देखना है, आप क्विक रिव्यू में जा सकते हो। इसके अलावा क्या है कि नीट को एक एग्ज़ाम की तरह ही ट्रीट करना होता है। मैं मानता हूँ कि एक ड्रीम होता है आपका, तो उससे आप उस हिसाब से उसको ले सकते हो। वो आप पूरे साल जब प्रिपरेशन कर रहे होते हो तब तक आप उसको ऐसे लेके चलो कि हाँ ठीक है, ड्रीम है, बहुत कुछ है अपने लिए नीट। लेकिन लास्ट में जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो वो आपके लिए जस्ट एक एग्ज़ाम होना चाहिए। ठीक है, उसको उससे ज़्यादा कुछ मत माने। आप एक एग्ज़ाम देने जा रहे हो और उस एग्ज़ाम को आप अपना बेस्ट दो, किसी की बराबरी नहीं कर सकते। ठीक है, खुद से कंपटीशन करो। ठीक है, आप लास्ट ईयर कहाँ स्टैंड कर रहे थे, आज कहाँ कर रहे हो, उसी पे फोकस करो। ठीक है, नीट जस्ट एग्ज़ाम ही है। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर नीट।